हस्तरेखा विज्ञान एक ऐसी विधि है जो अत्यंत बारीकी से निरीक्षण करने के आधार पर ही सही फल कथन देती है। लेकिन आजकल के पामिस्ट थोड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। उन्हें जो रेखा पहले नजर आ गई उसी के अनुरूप भविष्यवाणी करने लगते हैं। वे रेखाओं और उन पर मौजूद चिन्ह तो देख लेते हैं, लेकिन हाथ की शेप को अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि उनका फलादेश सटीक नहीं होता और लोगों का विश्वास हस्तरेखा से उठ जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। हस्तरेखा में यह अत्यंत आवश्यक है कि रेखाओं और पर्वतों का अध्ययन करने से पहले हाथ की बनावट, प्रकृति, रंग और शेप का भी अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। हाथ की बनावट का अध्ययन किए बिना रेखाओं को देखकर फलादेश देना अधूरा है। इसके परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते। हथेली की बनावट को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। हड्डियों की बनावट के कारण हाथों की जो बनावट है उसमें भी अंतर आ जाता है। तो सबसे पहला प्रकार है मूल। मूल हाथ हथेलियों की बनावट के आधार पर सबसे पहले तरह के हाथ होते हैं। इसे हाथों का सबसे पहला प्रकार माना जाता है। इस प्रकार के हाथ थोड़े खुरदरे, भारी और मोटे होते हैं। पीछे से देखने में इस प्रकार की हथेलियां बेडौल दिखाई देती हैं और उंगलियां भी असमान होती हैं, कोई अधिक मोटी तो कोई पतली। इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति थोड़े असभ्य माने जाते हैं। ये हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं तथा दूसरों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है इनमें। परिवार, समाज, संस्कृति के प्रति ये थोड़े उदासीन होते हैं और अपने आप में ही खोए रहते हैं। इनकी मित्रता निम्न प्रकृति के लोगों के साथ होती है। ये लोग नशा और धूम्रपान करने के आदी भी हो सकते हैं। जो दूसरा नंबर आता है वो है वर्गाकार हाथ। इस प्रकार की हथेली वर्गाकार होती है। हाथों को पीछे से देखने पर आसानी से इनका आकार देखा जा सकता है। इस प्रकार की हथेली की त्वचा साफ सुथरी होती है। जिन लोगों की हथेलियां वर्गाकार होती हैं उनमें गजब की बौद्धिक क्षमता होती है। ऐसे लोग परिवार और समाज में लोकप्रिय होते हैं। ऐसी हथेली वाले लोग दार्शनिक, चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार ऐसी उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के पास धन कम जरूर होता है, लेकिन इनके लिए धन से बढ़कर इनका सम्मान और प्रतिष्ठा होती है। ऐसे लोग अपने कार्यों के कारण सम्मान और कीर्ति प्राप्त करते हैं। तीसरी तरह के हाथ होते हैं कर्मठ हाथ। कर्मठ हाथ में ऊपरी हिस्सा यानी कि उंगलियां कुछ नुकीली होती हैं। कलात्मक कामों में ऐसे लोग ज़्यादा सफल पाए गए हैं और इन्हें स्वतंत्र कार्य करने में ज़्यादा रुचि रहती है तथा किसी भी नए कार्य को परिश्रम पूर्वक पूरा करते हैं। इनमें यह विशेषता पाई जाती है कि ये लोग अपना काम बड़ी चालाकी से दूसरों से पूरा करवा सकते हैं। सुख दुख का इन्हें ज्ञान होता है तथा ट्रैवल करने के भी ऐसे लोग शौकीन होते हैं। इनमें कार्य के समय उत्साह नजर आता है। अगर उंगलियां नरम होंगी तो थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा। अगर यही उंगलियां चपटी होंगी तो नौकरी और सेवा कार्य की ओर ज़्यादा झुकाव होगा। ऐसे हाथों वाले लोग भारत में उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। चौथे प्रकार के हाथ होते हैं दार्शनिक हाथ। ऐसा हाथ थोड़ा फूला हुआ होता है, गठीले जोड़ों से युक्त होता है। इस तरह का हाथ ना तो अधिक कठोर होता है ना ही कोमल। हाथ लचीला होता है और तथा उंगलियां सामान्य लंबाई मोटाई लिए होती हैं। यदि ऐसा हाथ स्त्रियों का हो तो उसमें विशेष चमक, लचक और लालिमा होती है। दार्शनिक हथेलियां के मौलिक आमतौर पर योग्य, विद्वान, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले लोग होते हैं। दार्शनिक हाथ वाले लोग समाज में किसी न किसी संस्था का नेतृत्व करते हैं। अपने आदर्शों पर चलने वाले तथा उत्साही होते हैं। इनके अंदर लगातार नई नई बातें सीखने के प्रति विशेष लगाव होता है। इस तरह के हाथ वाले व्यक्ति ख्यालों में खोए रहते हैं और इन्हें एकांत पसंद होता है, लेकिन परिवार से बहुत प्यार होता है। इनके पास धन की कमी नहीं रहती। सबसे आखिरी प्रकार है हाथों का, वो है मिश्रित। जो हाथ पहले बताई हुई किसी भी श्रेणी में नहीं आते उन्हें मिश्रित हाथ कहा जाता है। इस प्रकार के हाथ में एक से अधिक हाथों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मिश्रित हाथ कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के हाथों का मिश्रण होने से इनमें सभी के कुछ ना कुछ गुण आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक उत्साही होते हैं, लेकिन
किसी काम को लेकर जितना उत्साह दिखाते हैं उतनी ही तेजी से आलस्य भी इनके मन में आ जाता है। ये कभी भी किसी एक काम को पूर्ण नहीं कर पाते, एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरा करने में लग जाते हैं। अस्थिर प्रकृति के होने के कारण परिवार में भी इनको अधिक महत्व नहीं मिलता। जीवन साथी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने से भी ऐसे व्यक्ति भागते रहते हैं। धन संचय करना इन्हें नहीं आता।